पंजाब में स्थित सिख धर्म के 3 तख्त साहिबान वाले शहरों को पावन शहरों का दर्जा देना पंजाब सरकार के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ये शहर है श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। भाजपा नेता के एक बयान से भारी बवाल मच गया है, जिससे न सिर्फ पूरी भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई हैं, बल्कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देशद्रोही होने पर भी सवाल उठने लगे हैं। तो बीजेपी नेता ने ऐसा क्या दिया बयान जिससे अचानक पीएम मोदी को लेकर देशद्रोह के सवाल उठने लगे हैं, बताएंगे अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके 4PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, बीजेपी नेता और पूर्व विधायक संगीत सोम एक बार फिर से अपने विवादित बयान को लेकर सुर्खियों में हैं। इस बार उनके निशाने पर हैं बॉलीवुड के किंग खान यानी कि शाहरुख खान। दरअसल मेरठ के दौराला क्षेत्र में आयोजित अटल स्मृति सम्मेलन और मतदाता गहन पुनरीक्षण कार्यशाला के दौरान संगीत सोम ने शाहरुख खान को देश का गद्दार तक कह डाला। उन्होंने आरोप लगाया कि शाहरुख ने आईपीएल में बांग्लादेशी क्रिकेटर को करोड़ों रुपए देकर खरीदा, जिसे उन्होंने देश विरोधी गतिविधि बताया है। इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही भारी बवाल मच गया है। सबसे पहले आप ये बयान सुनिए। अगर रहमान जैसे खिलाड़ी भारत में खेलने आएंगे तो एयरपोर्ट से बाहर कदम नहीं रख पाएंगे, हम दावे के साथ कह रहे हैं। समझना चाहिए शाहरुख खान जैसे गद्दारों को कि जिस तरीके की गद्दारी आप देश के साथ कर रहे हैं, आपको यहां तक अगर आज पहुंचाया तो इस देश के लोगों ने पहुंचाया। आपको अगर पैसा मिलता है तो यहां के देश के लोगों से मिलता है, लेकिन आप उस पैसे से देश के साथ गद्दारी करते हैं। आप कभी पाकिस्तान को चंदा देने की बात करते हैं, कभी रहमान जैसे खिलाड़ियों को खरीदने की बात करते हैं। ये देश में अब नहीं चलेगा, इन गद्दारों की देश में कोई जगह नहीं रहेगी, ये मैं कहना चाहता हूं। तो जैसा कि आपने सुना कि संगीत सोम का कहना था कि शाहरुख खान ने आईपीएल में बांग्लादेश के खिलाड़ी को करीब 9.5 करोड़ रुपए में खरीदा और ऐसे लोग देश में रहने के हकदार नहीं हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बॉलीवुड और क्रिकेट के जरिए राष्ट्र विरोधी ताकतों को बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या किसी विदेशी खिलाड़ी को आईपीएल में खरीदना देशद्रोह है? अगर ऐसा है तो फिर आईपीएल में खेल रहे दर्जनों विदेशी खिलाड़ियों पर भी यही आरोप क्यों नहीं लगाए जा रहे हैं? यह सबसे बड़ा और बुनियादी सवाल उठता है कि आईपीएल आखिर है किसका? आईपीएल भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के तहत चलता है, जिसे भारत सरकार की मंजूरी प्राप्त है। आईपीएल में खिलाड़ियों की नीलामी होती है, नियम तय होते हैं और हर फ्रेंचाइजी उन्हीं नियमों के दायरे में खिलाड़ियों को खरीदती है। शाहरुख खान की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स यानी कि केकेआर भी इसी सिस्टम के तहत काम करती है। अगर किसी बांग्लादेशी या फिर किसी भी विदेशी खिलाड़ी को खरीदना गलत था तो फिर बीसीसीआई ने इसकी अनुमति क्यों दी? यही नहीं, संगीत सोम के बयान के बाद सोशल मीडिया पर एक और सवाल गूंजने लगा कि आईसीसी का चेयरमैन कौन है? आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह हैं। आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के मौजूदा चेयरमैन भारत से हैं और भारत का क्रिकेट प्रशासन वैश्विक क्रिकेट में सबसे ताकतवर माना जाता है। अगर विदेशी खिलाड़ियों की मौजूदगी देश के खिलाफ है तो आईसीसी के जरिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट रिश्तों को कौन चला रहा है? क्या ये भी देशद्रोह की श्रेणी में आएगा? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या जय शाह भी देशद्रोही कहलाए जाएंगे? यही वो सवाल है जिसने बीजेपी को बैकफुट पर ला दिया है, क्योंकि सरकार केंद्र में बीजेपी की है। अगर बांग्लादेशी या किसी भी विदेशी खिलाड़ी को आईपीएल में शामिल करना देश विरोधी है तो सरकार इसे रोक क्यों नहीं देती है? कानून बनाइए, नियम बदलिए, आईपीएल बंद कराइए या फिर विदेशी खिलाड़ियों की एंट्री पर पाबंदी लगाइए। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि तब भाजपाइयों की ये कथित नफरत की राजनीति कैसे चलेगी? हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब किसी फिल्म स्टार या फिर खिलाड़ी को देशद्रोही कहकर निशाना बनाया गया हो। जब भी चुनाव नजदीक आते हैं या फिर किसी मुद्दे से ध्यान भटकाना होता है, तब ऐसे बयान सामने आते हैं। शाहरुख खान पहले भी असहिष्णुता पर बयान देने के बाद ट्रोलिंग और धमकियों का सामना कर चुके हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या देशभक्ति का सर्टिफिकेट अब कुछ नेता बांटेंगे?
इस पूरे विवाद में कांग्रेस की ओर से कांग्रेस नेता और कर्नाटक के मंत्री प्रियंक खड़गे ने कहा, विदेशी खिलाड़ी आईपीएल टूर्नामेंट में इसलिए भाग लेते हैं क्योंकि बीसीसीआई या आईपीएल उन्हें अनुमति देता है। खड़गे ने आगे लिखा है कि भाजपा और उनका विचार परिवार आरएसएस आईपीएल में बांग्लादेशी खिलाड़ी को शामिल किए जाने पर भड़क रहा है। अगर कोई विदेशी खिलाड़ी आईपीएल में है तो ये बीसीसीआई या आईपीएल के नियमों के कारण ही है। फ्रेंचाइजी को दोष देने के बजाय भाजपा नेताओं को ये पूछना चाहिए कि बीसीसीआई बांग्लादेशी खिलाड़ियों को आईपीएल में भाग लेने की अनुमति क्यों दे रहा है, जबकि उन्हें इस पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की एंट्री ने सियासी तापमान और भी ज्यादा बढ़ा दिया। संजय सिंह ने सीधा सवाल किया कि अगर बांग्लादेशी खिलाड़ी रखने पर शाहरुख खान देशद्रोही हैं, तो फिर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से करीबी रिश्ते रखने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या कहा जाएगा। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के रिश्ते किसी से भी छुपे नहीं हैं। दोनों देशों के बीच व्यापार, बिजली सप्लाई, इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा को लेकर कई समझौते हैं। भारत बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करता है। भारतीय कंपनियां वहां निवेश कर रही हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शेख हसीना के रिश्तों को सरकार मजबूत और रणनीतिक बताती रही है। तो क्या ये रिश्ते भी देशद्रोह की कैटेगरी में आएंगे? वहीं अब इस पूरे विवाद ने बीजेपी को इसलिए मुश्किल में डाल दिया है क्योंकि जिस देशद्रोह के आरोप में वो विपक्ष और आलोचकों को घेरती रही है, वही आरोप अब पलटकर सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल खड़े कर रहा है। अगर एक बांग्लादेशी खिलाड़ी देश विरोधी है, तो फिर बांग्लादेश के साथ कूटनीतिक, आर्थिक और व्यापारिक रिश्तों को क्या कहा जाए? देखिए, देशद्रोह कोई हल्का शब्द नहीं है। भारतीय कानून में देशद्रोह की परिभाषा बहुत ही गंभीर है। किसी व्यक्ति को सिर्फ विदेशी खिलाड़ी खरीदने, फिल्म करने या बयान देने पर देशद्रोही या गद्दार नहीं कहा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट भी कई बार कह चुका है कि असहमति और आलोचना देशद्रोह नहीं है। फिर राजनीतिक मंचों से इस शब्द का इतना हल्का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, ये एक बड़ा सवाल है। वहीं अभी तक शाहरुख खान ने इस पूरे विवाद पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। हालांकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि वो ऐसे बयानों पर चुप रहना ही बेहतर समझते हैं, लेकिन उनकी चुप्पी को कमजोरी समझना भी बड़ी भूल हो सकती है, क्योंकि जनता अब सवाल पूछ रही है कि देशद्रोही कौन है और क्यों है। इसे लेकर राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ऐसे बयान अक्सर चुनावी माहौल में दिए जाते हैं ताकि भावनात्मक मुद्दों के जरिए ध्रुवीकरण किया जा सके। रोजगार, महंगाई, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे असली मुद्दों से जनता का ध्यान हटाकर देशभक्ति के नाम पर बहस खड़ी की जाती है। वहीं इस पूरे मामले में बीजेपी को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। अब असली सवाल ये नहीं है कि शाहरुख खान ने किस खिलाड़ी को खरीदा। असली सवाल तो ये है कि क्या देशभक्ति का मतलब सिर्फ नफरत करना रह गया है? क्या सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने वाला या किसी वैश्विक मंच पर काम करने वाला हर शख्स देशद्रोही है? शाहरुख खान को गद्दार कहकर बीजेपी इस बार खुद सवालों के घेरे में आ गई है। संगीत सोम का बयान अब पार्टी और सरकार दोनों के लिए सिरदर्द बन चुका है, क्योंकि जिस तर्क से शाहरुख को घेरा गया है, उसी तर्क से अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सरकार की विदेश नीति और बड़े उद्योगपतियों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि देशभक्ति किसी एक पार्टी, नेता या विचारधारा की नहीं है। देशद्रोह जैसे गंभीर शब्दों का इस्तेमाल सोच समझकर होना चाहिए, वरना आज निशाने पर शाहरुख खान है, कल कोई और भी हो सकता है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या देश इस तरह की राजनीति से मजबूत होगा या फिर कमजोर होगा? और अगर बांग्लादेशी क्रिकेटर को करोड़ रुपए देकर खरीदने से शाहरुख खान गद्दार कहलाए जाएंगे, तो आईसीसी के चेयरमैन और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह को क्या कहा जाएगा? और शेख हसीना से करीबी रिश्ते रखने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या कहा जाएगा? आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए दोस्तों, इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपके क्या विचार हैं? अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो को लेकर जो भी विचार है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क।